इश्क इंसान की जरूरत है और पैसा भी एक हकीकत है, फिर भी पैसे की खोज ही करना। मिल जाए इश्क तो गनीमत है। माली हालत है कि संभल नहीं पाती और ऊपर से आ रहे हैं वासिफ चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ग्रेजुएट चौधरी हाय स्मार्ट हुई जा रहे माशाल्लाह, क्या बात है। इन्नी के पतले ठीक है और बिल्कुल ना स्लिम हो जाना, मगर चिड़ी चौके तेन छाते लै जाए। स्मार्ट होना ही है जदों घरों रोटी खानी ही नहीं। आपकी स्मार्टनेस का यही राज है ठाकुर साहब? नहीं नहीं नहीं, मैं तो शुरू से बचपन से स्मार्ट हूँ। हाँ ये भी सर यकीन करो, ठाकर साहब तो इन्ने स्मार्ट ने कि उंगली इन्हां दे सामने करो, उंगली नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही। परसों मेरे नाल गए ना एक वलीमे ते, 5 प्लेटां बिरयानी दी खा के तो कहते ने ओहो डॉक्टर ने तो मुझे मना किया था। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जनाब मोहम्मद शफीक। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, जिन्होंने लॉ पढ़ने के बाद एक्टिंग का रुख किया, मोहतरमा मरियम नूर शेख। वेलकम टू द शो जी। आज तो मेरी प्यारी बेटी मरियम आई है, पहले भी आती हैं, क्या बात। लेकिन आज बड़ी खुशी हो रही है शफीक साहब के आने की। जी खैबर पख्तून बड़े शफीक आदमी। शेर भी मैं लाया हूँ जी आपके लिए। जी जी इरशाद। पाकिस्तान के एक किनारे खैबर से, हाय हाय हाय। पाकिस्तान के एक किनारे खैबर से आज हमारे मेहमान सियासतदान हैं, फिर भी दिल के बहुत शफीक। दूसरे कोने शहर कराची से मरियम नूर आई हैं, शेख भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन बड़ी बरीक। हाय हाय। एक बरीक होता है पतला दुबला मेरे जैसा, नहीं 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 नहीं, समझने में, बात समझने में बड़ी बारीक। लतीफ वाला बारी। यस सर। बारिश की वजह से छत चो रही है। बारिश की वजह से छत चो रही है। मैं उसे जगाना चाहता हूं मगर वो सो रही है। पीटीआई ने अवाम का क्या काम करना शफीक भाई, उनकी तो अपने ही FIR नहीं हो रही है। जी शफीक साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का फजल है चौधरी साहब। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का फजल जी। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है, प्यारा है। अभी थोड़ा सर्दी लग गई है उधर, इसकी निस्बत थोड़ा ठंड ज्यादा है। इसकी निस्बत ठंड ज्यादा है, मगर वैसे प्यारा मौसम है। बहुत प्यारा। अगर ठंड पड़ी हुई हो तो आपको प्यारी लगती है? नहीं सर, इस ठंड भी नहीं, लेकिन उधर जो स्नोफॉलिंग है, हमारा जो मेरे हल्के का तिरा वैली है, उधर भी स्नोफॉल शुरू हो गया है। अच्छा और जी। तो हाँ, और गर्मी को ब्रेक लग शफीक गया भाई है मुझे बस। कह रहे थे कि स्नो पड़ेगी, मैं गोले बना के अपने मुखालफों को मारूंगा। बड़ा मजा आएगा ना। मगर बर्फ के वैसे गोले। कभी आपने ऐसी कोशिश की है स्नोफॉल में? नो मुखालफों सर, को तो नहीं, मगर स्नोमैन बनाने की कोशिश की है? कोई टाइम नहीं मिला है कि हम बर्फ को एंजॉय कर सके? हाँ बर्फ को एंजॉय कर सके। नहीं, इस बार नहीं किया, मगर पहले बचपन में या जवानी में करते थे? नहीं सर, नहीं किया है। कभी बर्फ enjoy कभी ही नहीं? एक आधा दफा, लेकिन ऐसा खास एक कोई आधा दफा, मसला एक नहीं आधा- है कि हम बर्फ के लिए खासकर स्नोफॉल एंजॉयमेंट के लिए गए हों, जिस मगर तरह एक लोग आध दफा जाते हाथ हैं। पड़ गया था कई बार। हाँ, लोग जाते हैं अक्सर सर्दियों में, लेकिन मैं नहीं। मगर शफीक भाई ने वैसे प्रोग्राम तो देखा हुआ है ना आपने? जी हमारा प्रोग्राम देखा हुआ है? बिल्कुल देखा है। आप कोई अपने दोस्त है आपको बताकर आए कि आप यहाँ पे आ रहे हैं? यार मैंने बहुत सोच के आया हूँ, ये आपके प्रोड्यूसर को भी क्रेडिट जाती है कि 2020 से मेरे साथ राब्ते में है। अच्छा। और वो बार बार हम कमिटमेंट करते हैं, लेकिन फिर किसी वजह से वो पोस्टपोन्ड हो जाता है। 2 साल बाद जो है हम कामयाब हुए आपको लाने में। तो आप दो क्यों नहीं साल आते में, थे हाँ। दुकान पे, अकेले होते नहीं हैं? वो शफीक भाई क्यों नहीं आते थे आप? वैसे अगर हम सामने वाले सीट को देखें तो हम नहीं ये नहीं चाह रहे थे कि यार
इसी तरह वो तंज और मज़ा में हम भी बीच में फंस जाए। शफीक भाई आप इसीलिए वो बताकर नहीं आए, कह रहे मैं किसी को बताकर नहीं आया, मैं किसी यहाँ को आ नहीं रहा हूँ। अभी भी लगता और है अभी भी किसी को बताया नहीं है। आपने कहा मैं यूं ही लाहौर जा रहा हूँ। हाँ, यूं ही लाहौर जा रहा हूँ, और अगर प्रोग्राम अच्छा रहा और बचत हो गई तो इंशाल्लाह फिर बताएंगे कि सर जब शो ऑनर होगा ना तो आपने खुद देख के कहना कि इससे अच्छा बता ही देता। मगर लेकिन सर ये मजाक रात है, इसमें हम मजाक करते जरूर हैं, मजाक उड़ाते नहीं सर किसी। क्या बात। ये बिल्कुल नहीं सर, आप हमारे लिए बड़े मोतबर हैं सर। मरियम जी आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? अब बिल्कुल वैसे के वैसे ही, हमें जरा तब्दीली नहीं आई है। सेम हियर। अच्छा, आपके यहाँ भी यही हुआ? मगर बिल्कुल। हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे, आपने हमें कहा था कि मैं अब लॉ मुकम्मल कर चुकी हुई हूँ और अब जज का इम्तिहान जो आपने देना था नहीं दिया, नहीं दिया, अभी भी नहीं। क्यों? अभी भी फुर्सत वकील ही नहीं मिल रही मुझे, फुर्सत ही नहीं मिल रही? फुर्सत क्यों, ये क्या बात हुई? बस काम काजों में इतने मसरूफ हैं कि एक्टिंग के अंदर फुर्सत- आप इतनी गुम हो गई कि इतनी आपने गुम फिर हो वो ख्वाब किधर गया? नहीं, ख्वाब मेरा अभी भी है और इंशाल्लाह पूरा भी करना है। और अब तो भी मैं बात यही करी थी, अब तो वो टाइम भी कम रह रहा है कि अटेम्प्ट होती है उसकी, और वो जी। उसके लिए उम्र भी चाहिए होती है उतनी। मैंने कहा था ना मरियम इतना दूर ना निकलो, वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। कितना के दूर? आप इतनी दूर निकल के कि आपको इम्तिहान का तो वो नहीं नहीं नहीं, अभी तक ही लेकिन नहीं अभी है। भी इतना दूर नहीं गई, अभी भी काफी टाइम है। ऐसे मुझे बताइए, क्या हम ही हैं जो कि आपको ये एहसास दिलाते नहीं हैं? कोई नहीं और भी नहीं, मेरे पूछता है? घर वाले भी हर वक्त पूछते रहते हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा। अच्छा, तो मैं कहती हूँ कि इस साल आएगा, हर साल यही कह देती हूँ। ओए होए होए। लेकिन अब आएगा। मुझे खुद अपने आप में मैं ये सोचती हूँ कि एक्टिंग में आए, काम किया है, बट एक होती है ना कि आपकी ख्वाहिश, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त गुजर जाएगा और बाद में बैठकर आप अपने बुढ़ापे में सोच रहे हो कि काश उस वक्त ऐसा कर लेते। तो मैं वो काश नहीं चाहती हूँ, क्या? और मैं यही चाहती हूँ कि मैं इसको कर लूँ, ताकि हो ना हो ये तो हो जाए कि मैंने ट्राई किया था। देखिए ना, आप वकील हैं और बड़ी वकील जब बन जाएंगी फिर हमारी जमानत भी तो वासिफ भाई की आपने करवानी है ना। इन्होंने किया क्या? जमानत तभी होगी ना। इनकी जुगते बर्दाश्त करता हूँ, ये मैंने अच्छा, किया है। ये आपका जुर्म है? ये मेरा जुर्म है। इस बात पे तो इनको सजा होनी चाहिए। वैसे शफीक भाई को पता है, मरियम जो है वो उन्होंने लॉ किया हुआ है माशाल्लाह जी। और वो बड़ी देर से ख्वाहिश रखती हैं कि वो जज बनना चाहती हैं। माशाल्लाह पेशा तो अच्छा है। मगर वैसे आप क्या रिकमेंड करेंगे उनको? लॉ उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने अदाकारी शुरू कर दी, और वो जो जज बनने वाली ख्वाहिश है इनकी, वो अभी भी दिल में कहीं है, जैसा वो बता रही थी। आप क्या कहेंगे? लॉ पढ़ के मेरे ख्याल में वकील भी रह सकती है, और बहुत उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में, यानी वकील रह के बेहतर है। फिर वकील रहेंगी वो कह बेहतर रही है। इसी में पैसा भी ज्यादा है। पैसा भी ज्यादा है इसमें। हाँ, अदाकारी से भी ज्यादा है? हाँ, वैसे मेरे ख्याल अगर में अदाकारी से आप भी ज्यादा है। ओए होए, वो कह रहे हैं अदाकारी से भी ज्यादा जी नहीं, पैसा वो तो है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपका उससे इन कंपैरिजन टू एक्टिंग आपका अर्निंग ज्यादा है उसमें। है। वैसे शफीक भाई, आपको भी कोई बचपन में ऐसा शौक था कोई? मेरे अगर अपने इलाके का आपको बता दूं तो एक ट्राइबल इलाके से हमारा ताल्लुक था, और उधर एजुकेशन का कोई इस तरह बैलेंस सिस्टम नहीं था, तो मुश्किलात ज़रूर थी। हमने अपने वो कोशिश करके कुछ हद तक तो हमने एजुकेशन हासिल की। फिर हमारे ट्राइबल्स में जो है उधर लोगों का जो ज़्यादा रुझान है वो बिज़नेस, अपने कारोबार की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी फ़र्ज़ करो अगर आप FAC या FA तक पढ़ लेते हैं तो आपकी ज़रूरत होती है कि आप अपने कारोबार को ज्वाइन कर लें। अच्छा। तो ज़्यादा उधर लोगों का इन्हिसार कारोबार पे है, ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा ये है। ख्वाहिश तो हर किसी की होती है। हमारे वक़्त में ज़्यादातर डॉक्टर और इंजीनियर दो जो थे, इसके अलावा फिर लोग इस तरह अवेयर नहीं थे कि यार लॉ में भी बहुत स्कोप है, अगर हम एक अच्छा वकील भी, डॉक्टर और इंजीनियर से आजकल वो अच्छा डिमांड है, यानी अगर हम नौकरी या सैलरी के पीछे चले जाएं। लेकिन हमारे लोगों का कारोबार के ऊपर ज्यादा आपका भी होता है। बचपन में ऐसा ही था, कारोबारी करना चाहते थे? हर किसी का ख्वाहिश होता है कि अपना कारोबार हो और सेटअप हो। नौकरी से ज्यादा हमारा, यानी अकेला मैं नहीं, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर लोग कारोबारी पेशे से वाबस्ता है। सारे बिजनेसमैन है वहाँ पे। हाँ जी, ते काम भी आप ही करते हैं क्योंकि सारे तो आप ही बिजनेसमैन ने, मजदूरी कोई किसी से नहीं करता। मे भी मुझे ऐसा लगता है एरिया पे भी डिपेंड करता है। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पे अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है और आपको पता है आपने अर्निंग करनी है, तो आप वही करोगे ना जो वहाँ के लिए आपका सर्वाइवल होगा। तो सिर्फ पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या और एक दो सिटीज हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। अदरवाइज तो बाकी सारे एरियाज में आपको बस वही काम करना पड़ता है जिससे मुझे ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर्स बन जाते हैं क्योंकि चले हॉस्पिटल्स हैं तो लोग चले जाते हैं। अदरवाइज
बैंकिंग का इतना स्कोप नहीं है कहीं पर, और इस तरह की और भी जितनी फील्ड्स हैं, जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो लोग फिर वो क्यों करेंगे? शहरों में आकर कितने लोगों को मिलेगी जॉब्स, यहाँ पे शहरों वालों को नहीं मिलती है। बस भाई बैंक च मैनेजर सी ते ना नौकरी छड़ दी, क्यों? कहते यार मैं मैनेजर हाँ, फिर मेरे को पैसे गिनवाई जाते। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप इतनी वोकल हैं, यू नो, एवर सिंस यू हैव कम ऑन अ शो फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने हमेशा देखा यू बीन वेरी वोकल, और इसे कहते फिल्टर नहीं करती हैं अपनी थॉट्स को। Okay. इसका कोई मसला हुआ एक्टिंग करते हुए या इन दैट फील्ड? मसला अभी तक तो कोई कई बार मसला डिप्लोमेटिक होना पड़ता है इंसान को बड़ा, क्योंकि हर बंदे की एक ईगो होती है, एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आप बहुत वोकल नहीं हो पाते। अच्छा, तो हाँ, फिर मैं वहाँ खामोश रहती हूँ। अच्छा। मैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कहीं पर भी हूँ कि आप जो सही बात है वो बोल देते हैं। उसका कहीं बहुत सारी जगहों पे ड्रॉबैक भी होता है। जैसे मैं शुरू में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में बोल देती थी किसी के साथ भी, और फील्ड में अक्सर ऐसे होता था कि अगर वो दूसरी पार्टी के हैं तो लोगों ने इस तरह से मेरे पीछे बात करनी शुरू कर दी कि भाई इतनी भी क्या बात होगी कि आप हर वक्त यही बोलती रहती हैं। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम कर देते हो, पर फिर भी मैं वही बोलती हूँ, नहीं बोलना तो नहीं बोलते हैं, जो दिल की बात है वो बोल देते हैं, फिर जिसको जो ठीक लगता है लगे। क्या पॉलिटिक्स में भी आपका वही इंटरेस्ट है और वही व्यू पॉइंट है? एक दो दिन पहले ये सोच रही थी बात कि बीच में कुछ अरसे के लिए मेरा थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम सब पे अल्लाह ताला का ये एक एहसान है कि हमें एक रियलिटी चेक मिला है। ये जो अभी हमारे मुल्क में हो रहा है, दिस इज अ रियलिटी चेक फॉर अस, बिकॉज मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें ऐसा लगता था कि खान साहब आगे हैं एंड खान साहब इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो आप उनसे थोड़ा कह रहे थे कि तो एक चेंज आया है, तो लोगों ने देख लिया कि चेंज भी क्या कर रहा है, तो हमारे लिए क्या बेहतर है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड और वी कैन डिसाइड कि क्या बेहतर था और क्या बेहतर है। तो ये जो मेरा भी थोड़ी देर के लिए चेंज आया था माइंड कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, बट जो अब हो रहा है वो उससे तो लाख दर्जे बेहतर था या उससे बेहतर हो सकता था। मतलब कि एक तरह से खान साहब के जाने से एक इट्स अ ब्लेसिंग आई गेस, उनकी कदर दोबारा बढ़ गई है। मुझे लगता है ऐसा हुआ है। सर खान साहब गए हैं तो साथ कोरोना भी चला गया, कोरोना को भी अच्छा नहीं लगा। हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है। हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाय हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शफीक साहब, आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं थे। जी सर। 2018 में आपने टिकट लेने का कोशिश किया लेकिन वो आपको टिकट नहीं मिला था। नहीं चौधरी साहब, 2018 में मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। आपने एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट लड़ा था और उसके बाद पीटीआई को ज्वाइन किया। हाँ जी, मगर फिर बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन हमारे जो ट्राइबल के थे वो 2019 में हुए। ठीक है, और वो उस 19 में आपको टिकट मिल गया था या नहीं मिला था? नहीं मिला। तो आप पीटीआई में थे और तब भी आपको टिकट नहीं मिला? टिकट नहीं मिला और फिर मैंने एज ए प्रोटेस्ट आज़ाद इलेक्शन लड़ा। फिर से आज़ाद लड़ा आपने? हाँ चौधरी साहब, फिर मैंने इलेक्शन जीता और जीत कर फिर वापस पीटीआई ज्वाइन। मुझे बताते मैं आपको फिल्म का टिकट ले देता। मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने एक तो मरियम 2018 में पहले इलेक्शन जब लड़ा तब इनके पास टिकट नहीं था, ये कंटेस्टेड इंडिपेंडेंटली, हार गए, फिर इन्होंने ज्वाइन कर ली। फिर इन्होंने 2019 में बाई इलेक्शन में दोबारा मांगा, उन्होंने फिर टिकट नहीं दिया, फिर इन्होंने जीत कर छीन लिया उनसे वो। सही है, मैं करके दिखाऊंगा। करके दिखाऊंगा। तो आपको लगता है कि अब जब भी अगले इलेक्शन होंगे तो तब आपको टिकट दे देंगे वो? ये उम्मीद तो है। ऐसे मैं ये सोचती हूँ कि अक्सर पॉलिटिशियन होते हैं, इन्हें उन्होंने पहले टिकट नहीं दिया, ये जीत गए, तो एक आप में अपने आप में ना वो जरा थोड़ा सा गुरूर आ जाता है, लो मैंने तुझे टिकट नहीं ना देता, मैं जीत गया मुझे, ठीक है। तो ये वहां पर चले गए। उस टाइम वो पार्टी का क्या स्टांस होता है, वो क्या कैसा महसूस करते हैं? कितनी शर्मिंदगी होती है और ये 2-3 इस तरह के लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ये किया और उसके बाद वो जीत के फिर इंडिपेंडेंटली वापस उन्होंने ज्वाइन किया। तो आप सही कह रही है कि उसे एक बड़ा एक अजीब सा मुकाम होता है वो पार्टी के लिए कि वो खैर पी जाते हैं और वो फिर वापस ले लेते हैं। जरूरत होती है उस टाइम उनको, तो मे बी इसलिए वो कर। हाँ, जरूरत तो वो खैर होती है, मगर उम्मीद है कि आपको तीसरी बार अब इस बार दे देंगे, इस बार फिर कोई मिस एडवेंचर ना करने की कोशिश करें वहां पे वो। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है खान साहब को लगता है जब ये पीटीआई से खड़े होते हैं तब नहीं इनको वोट पड़ते, ये इसलिए वो उनको टिकट नहीं देते कि इंडिविजुअल जीत कर आए फिर आप ज्वाइन कर लें। यानी कि इंडिपेंडेंट खड़ा होना इनका लकी चार्म है। नहीं, पहले जो टिकट देते थे वो एक अलहदा वो कमेटी बनती थी। अभी खान साहब वो खुद से करके देख रहे हैं, वेरीफाई करके देंगे। मैं खान साहब ने पूछा शफीक भाई टिकट क्यों नहीं देते, कहते जब भी देता हूँ ये जहाज बना के उड़ाता है फिर।
वो बड़ा मसला होता है भी ना है यार, तुम करो वैसे शफीक साहब। सियासत तो खैर चलती रहती है और कारोबार भी चलता है। कोई अपने लिए क्या करते हैं और कोई फारिग टाइम हो तो? चौधरी साहब, फारिग वक्त तो निकालना पड़ता है। वैसे रूटीन लाइफ में बंदा उकता जाता है, तब्दीली होनी चाहिए और हम करते हैं। टाइम में हम यानी वैसा अभी तो टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। और एक जो मेरा सबसे यानी वो एक मशगला है जो हमारे सियासत और हमारे लीडर का भी, वो है प्लांटेशन गार्डनिंग में। इस पे बहुत ज़्यादा यानी ये अच्छा लगता है कि एक एनवायरनमेंट पे भी अच्छा असर पड़ता है। और साथ साथ अगर टाइम मिल जाता है वीक में कहीं पिकनिक स्पॉट पे चला गया, कुछ टाइम दोस्तों के साथ पास की, बस इस तरह ही। बाकी टाइम मिलता नहीं है हमारा। बड़ी अच्छी बात है कि आप कम से कम ये तो करते हैं। और यानी कि गार्डनिंग का आपको शौक है? जो शौक है जी, ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज है। और आई थिंक हॉबी इंसान की अगर हो, क्योंकि ये आपको बहुत सी चीजें सिखाती भी है, नॉट जस्ट कि आपके लिए भी यूजफुल है, वो लोगों के लिए लोगों के लिए भी है। काइंड ऑफ अ थिंग है। मरीम, अदरवाइज आपके टेम्परामेंट में एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है कि एक तो आप नेचर के इतने करीब हैं और इसमें एक बड़ी एक और टाइप की पेशेंस चाहिए आपको। जी जी बिल्कुल। आपको एक बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना पड़ता है। और आई थिंक एक कामिंग डाउन इफेक्ट होता है इसका बड़ा। अच्छा, जितने आप प्यारे हैं शफीक भाई, ये तो सियासी बातें होती रहेंगी, ऐसे करते रहते हैं। आप जितने प्यारे हैं, 10 साल पीछे जाएं तो और बहुत ज्यादा प्यारे होंगे। कभी कोई मोहब्बत हुई हो, कोई प्यार हुआ हो? मेरा ताल्लुक जिस इलाके से है और उसे प्यार होता ही नहीं। बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है, लेकिन फिर भी ये इस तरह यानी बहुत कम होता है। मेरा तजर्बा तो उल्टा है सर, उस इलाके के लोग तो बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। हाँ, मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन ये जो वो मुझसे यानी कहलवाना चाहता लव है। मैरिज हुई सर के अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। मरियम तो अब आती है ना हमारे पास, तो ये ऐसे ही है जैसे कि हमारी फैमिली का हिस्सा है। Oh, thank या तो बताया ही नहीं, अब तक कोई फैसला नहीं किया ना। आप जज बनी है, ना कोई फैसला किया है। नहीं, अब तो कर लिया हुआ है फैसला। डन हो गया है? थोड़े दिन में शादी है मेरी। माशाल्लाह। ते अपने भरावां नूं कदों बुला रहे जे फिर ब्याह ते? आप आए, जरूर आए। नहीं, आएंगे जरूर। हमें आप कहेंगे तो इंशाल्लाह आएंगे। मैंने कह दिया आपको, ऑन एयर कह दिया। तो भाईजान शोबिस से हैं या? नहीं, शोबिस से नहीं। नाम तो बता दें थोड़ा सा। अल्लाह जी, नाम बता दे। इस्माइल नाम है उनका। इस्माइल खान? नहीं, बट हैं वो। अच्छा, इस्माइल भट्ट। यस। अच्छा, ये बताइए, आप लव मैरिज कर रही हैं जी, कि? लव मैरिज। बड़ी अच्छी बात है। दो मेहमान हैं, दोनों बिल्कुल अलग ही। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अरेंज मैरिज करें, भले लव मैरिज करें, लेकिन शादी के बाद आपस में एक दूसरे से प्यार जरूर करें, ये जो शादी कि से बहुत पहले की जरूरी बात है। चीज है। शादी से पहले प्यार हो ना हो, शादी के बाद प्यार होना बहुत जरूरी है। औरतें अपने हस्बैंड को प्यार करें, आदमी अपनी बीवियों को प्यार करें, और इसको बोलें भी कि हम अपनी बीवी से प्यार करते हैं। शादी से पहले तो होता ना, मसलन के बंदा बड़ा मोहब्बत होती है ना, तो आपस में हाथ पकड़े कहते हैं या तुम नहीं या मैं नहीं। तो ब्याह तो बाद गिरबान फड़े होंगे, आज तू नहीं या मैं नहीं। मगर नहीं, ऐसे आपको उनको मुबारक देनी चाहिए। मरियम, बड़ी बड़ी बात है जी, मुबारक हो। Thank you so much. कंग्रेचुलेशंस, आपकी शादी होने वाली है। जी, जी। और आपने बताया कि जो वो आपके टू बी हस्बैंड है वो बट हैं। बट है, हाँ जी। ओ, वो बट हैं और आप शेख हैं। जी। एक बंदा खाने का शौकीन है, आपको बस खाने वो का तो है? ना, नहीं, बिल्कुल इनका भी जो शौक बचा है। होगा वो भी खा जाएगा। हाँ, मेरे से ज्यादा खाना नहीं खाया जाता, तो मेरे लिए सही है ना। मैं थोड़ा खाऊंगी, बाकी वो खा लेंगे। तो अच्छा है। और आपको कुकिंग वगैरह का है कोई कुकिंग तजुर्बा? का है, मुझे शौक भी है, मैं कुकिंग करती भी हूँ, लेकिन उनके घर के हालात देखकर मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, आप ही करेंगे। आप सिखा देंगे इतना ना? कहाँ पकाया जाएगा, खुद ही वो बना अच्छा लेंगे। अच्छा, यानी कि आपने पहले से तयन कर लिया हुआ मैंने है। उन्हें बताया, वो मैंने बट उनको है, कह उन्होंने दिया तो है। कच्चियां सब्जियां खा जाएंगे, तो पता नहीं, उनके घर वाले माशाल्लाह काफी कुकिंग करते हैं। मैंने और कहती हूँ, तारीफ करती हूँ, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप ही बनाया करें। मैं कहाँ बनाऊंगी अच्छा, अच्छा आपको पता है खाना? ना कि अपनी ट्रिक्स जो है वो एक्सपोज कर रही हैं टीवी को बैठ के, वो भी देखेंगे। कोई बात नहीं, मैं सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा खाना बना। मगर नहीं, बहुत बहुत आपको मुबारक हो Thank कि you. आपने एग्जाम तो नहीं दिया, लेकिन चले आपने ये तो कर लिया ना। इम्तिहान अब शादी- शुरू कोई होगा तो ना। तब्दीली आनी चाहिए जिंदगी में। ये आ भी गए एक तो- इम्तिहान है, सही कह रहे हैं। आप कामयाब होंगी। नहीं, बिल्कुल। दूसरा इम्तिहान भी इंशाल्लाह लेकिन ताला प्यार जरूर से है। पहले शादी मेरे जो- बच्चे एहतराम होता है, एहतराम हो ना जी, फिर प्यार हो जाता है। सही बात, जी सही कह रहे बिल्कुल। हैं आप। एहतराम की हुण मसलन रिकॉर्डिंग ते गोडे ना लग जान बट एडा एहतराम नहीं हुंदा, जे एहतराम हुंदा ते सानू रोज चपेड़ा ना पैंदियां। कैसर भाई, आप ये मजाक करते हैं कि सच्ची में पड़ती हैं आपको? आप शादी करके देख लेना, पड़ेंगी। आप मुझे तो चपेड़े पड़ती हैं, आपको ठुड्डे भी पड़ेंगे साहब। वैसे एक बात मैं कहूँ, ये बात मुझे इतनी बुरी लगती है कि जिनकी जो शादी हो चुकी होती है ना, वो शादी को इतना बड़ा उन्होंने अजाब बना दिया। ऐसी बात है, शादी के बाद ये हो जाता है, जो करने वाले उनकी तो ना खराब करें। बिल्कुल।
आप देखिए मेरी बात सुने, आपको ये मेरी बातें याद आएंगी नहीं, शादी के बाद? कोई यही कहता है आप बड़े बहन भाई कर बैठे हैं, शादी के बाद ये शादी, अभी आप, अरे अभी तो मुझे खुश हो लेने देना, हर किसी को नहीं यही नहीं होता आप है। नहीं, आप तो खुश हैं। गलत बात है आप वो- कौन सा खामद है? याद बीवी नहीं हैं। आएंगी, वो तो इस्माइल से पूछिएगा ना बाद में। आप सब छोड़े, शफीक भाई आप बताएं ऐसा क्यों होता है जो ये कह रही हैं, बल्कि जो ये कह रहे थे कि ऐसा ही होता है। मर्द जो है वो निगहबान बना दिया गया है औरत के ऊपर, तो औरत कैसे उसको चपेड़े मारती है या वो टुडे मारती है नहीं ये बात सिर्फ इनके साथ होता है ये औरत को इख्तिराम करना चाहिए मर्द का। ये जो अभी बातें करते हैं जिस तरह वो कैसर भाई ने बात की, तो ये आजकल हम सुन रहे हैं लेकिन होना नहीं चाहिए। उन्होंने भी क्लियर कर दिया शफीक साहब ने कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए और ये होता नहीं है, ये सिर्फ इससे मुझे पता चला कि आपके साथ हो रहा है। नहीं, और मरियम ने भी ये बात की कि आप एवं ही गलत प्रोपोगेट कर रहे हैं और एवं ही अब जिनकी होने वाली है उनको खराब कर रहे हैं। मगर आपने इतने ज्यादा रोल्स किए हैं, तो कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे आपने कुछ सीखा हो? हर किसी एक कैरेक्टर से आप कुछ ना कुछ सीख ही लेते हो, लेकिन अच्छा जी थोड़ा सोचने में मुझे अगर नहीं भी सीखा तो अभी अब खोल के बोलें। क्या बोलूं? अच्छा, सीखने की क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम ऐसे कैरेक्टर बन रहे हैं जो कि आपको कुछ सिखाएं। बिल्कुल ही डेली एक लाइफ के कैरेक्टर्स बन रहे होते हैं और मुझे इस बात पे खुद मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि हम सीख क्या रहे हैं और सिखा क्या रहे हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स बनने चाहिए जिससे आप लोगों को सिखाएं। अब जैसे एक ये इन्होंने अभी एक टॉपिक पे बात कर दी कि हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसे होता है जी शादी के बाद, उसके बाद अच्छा भी तो होता है ना, वो बात कोई क्यों नहीं करता। वैसे अगर आदमी हो, कपड़ों का नहीं पता क्या पहनना है, खाना कब खाना है, घर में औरत आती है, सब कुछ टाइम से मिलता है, वो बातें क्यों नहीं करते आदमी? यही क्यों कहते हैं जी अब ये बीवी ने ये कह दिया, मुंह बनाया हुआ। इसी तरह हमारे ड्रामास में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन रहा। मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, बट मैं खुद ये सोचती हूँ बनना चाहिए जिससे लोग भी सीखें और हम बीइंग एन एक्टर हम घर जाएं और हम कहें कि आज लोगों के लिए हमने ये एक बहुत अच्छा सीन किया है और इससे लोगों को एक लेसन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हम प्ले कर रहे होते हैं ऑन रिकॉर्डिंग, इतना ज़्यादा उसमें हमारा क्लैश आ जाता है कि इट्स नॉट अ गुड लेसन फॉर पीपल। राइटर ने लिख दिया है, डायरेक्ट कर रहे हैं, अब वो आपके ऊपर इतने सारे लोग होते हैं, प्रोड्यूसर होता है, चैनल होता है, राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, वो कहते हैं कि नहीं इसको नहीं ऐसे कर सकते और फिर बहस भी हो जाती है। फिर आप कहते हो यार ठीक है अब छुट्टी करनी है, घर जाना है, तो सीन करें और घर जाएं। तो आई विश कि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे बनते भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास बनते भी हैं जिसमें अच्छे लेसन्स भी चल रहे हैं, वो चंद बन रहे हैं। बाकी अभी तक जितना भी काम किया है उससे मैंने ओवरऑल ये पेशेंस बहुत आया अंदर, तो मैंने अपने काम से ये ज़रूर सीखा है। और जिस दिन कोई ऐसा कैरेक्टर करके घर चले जाते हैं जो कि बहुत नेगेटिव हो, तो उसमें से निकलते निकलते 1-2 दिन लगते हैं। उस पूरे डेज में आप थोड़े ना लाउड रहते हैं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं तो उन दिनों में आप बड़े अच्छे अच्छे चल रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक्टर होना कोई बहुत आसान बात नहीं होती। अगर वाकई आप अपने ऊपर तारी करके वो चीज़ आप एक्टर बनते हैं तो फिर आपको उससे निकलने में टाइम लगता है और बहुत आपकी पर्सनैलिटी ना, कुछ दिन आप कुछ होते हैं और कुछ दिन आप डिफरेंट इंसान होते हैं। आप इमरान खान साहब के साथ कंटेनर पे रहा करें। क्यों? इतनी लंबी स्पीच वही करते हैं। Ready, 1, 2, 3, 4. आज 10 दिन में गया। क्यों? सवेरे 7:30 बजे मैं थाने हाले गुड मॉर्निंग ही हो रही है। ठीक है। हवा ग्रेड डे किया ही नहीं तो बुजदार साहब की कॉल आ गई। ओए 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 मैंने कहना निर्गोली यार तू दुनिया का वाहद बंदा हैगा। हाँ। पता नहीं तू बंदा भी हैगा कि नहीं है। मैं कहा सर की कह रहे हो? हाँ। कहने रहे यार मेरी जिंदगी दे भाई तू वाहद बंदा हैगा जिदा हर बंदे नाल पॉजिटिव ताल्लुक है। हाँ। यानी हर दौर दे सीएम नाल तेरे गपशप रही है। मैं कहा जी सर, ते कहंदे ने सुनिया परवेज इलाही साहब नाल ते तुहाडे फैमिली तलकात ने। ओए होए। मैं कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। कहंदा यार एक मेहरबानी मेरे ते कर यार। क्या? कहंदे ने परवेज इलाही साहब ते सीएम हाउस दे विच रहंदा ही नहीं। हाँ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। Yes. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੀ ਖੁਲਾ ਦੇ।
इजाजत मतलब ले दे कि मैं सीएम हाउस रह लिया करा। परवेज अलाई साहब से कहें कि वो आके रहेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उस्मान बुजदार साहब ठीक है। कहते ने भी इस तरह मेरा किराया भी बच जाएगा। अच्छा। नाले मैं चीनी पत्ती ते दुध ते मैं पिंडों ले ही आवांगा, खर्चा भी बच जाएगा। ठीक है। ਉਹ ਕੱਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਏ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੌਨ ਦੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ 2 GB ਸਨ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਮੇਰੇ 264 GB ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਮੇਰੇ 9 ਵੋਲਟ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਲ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, 250 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਗਰੀਡ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿੰਡੋ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੀਲ ਆਏਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੀਲ ਆਏਗੀ #ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਈਬਸ ਓਨਲੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਈਬਸ ਓਨਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਡੇ ਕਿਊਟ ਸੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਏ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫੜੀ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਆਈ ਨੋ ਮੰਨ ਉਹ ਜਾਏਗੇ। ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਸ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓ ਆਮ ਸੌਰੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੈਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਫੀਕ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ रोज इलेक्शन लड़न तो रोज जितन भला क्यों म्याऊं। अल्लाह दे बंदे खिदमत करदे ने ओखन लोग इन्हां दी रिस्पेक्ट करदे ने प्यार करदे ने बे कदी कोई लालच कीता ही नहीं। अच्छा। पैसे पहले ही बड़े ने। अच्छा। हाँ माशाल्लाह सारे लकड़ी दे सारे जंगल इन्हां दे अपने ने। कोई परेशानी नहीं। ओ लो ए ते मरियम नूर शेख यस ऐसे टॉप ਦੀਆਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ। ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਛਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਓ ਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਪਿਓ ਵਾਰੀ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੈਬ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। मरियम जी कहना है वन सेल्फी प्लीज प्लीज। एक्चुअली मैंने ना अपना सोशल मीडिया बना लिया। अपना नहीं अपना बना लिया बनाया तुमने सोशल मीडिया पे? हाँ मैं ना ये अपना इंस्टाग्राम बनाया मरियम जी। मैं तो देते ना अपना वो भेजांगा रिक्वेस्ट। हाँ रिक्वेस्ट भेजांगा, वो तुसी एक्सेप्ट कर लोगे ना ते अल्लाह दे हुक्म नाल 9 फॉलोवर हो जाणगे मेरे। देखो ना बस 11 हो जाण ते सोना ब्लू टिक हो जांदा है। 11 पे ब्लू टिक नहीं होता। अच्छा चलो आई विल ट्राई माय बेस्ट। तू इस तरह कर, तू 9 ਤੋਂ 11 ਹੋ ਜਾ। कल मैंने इन्हां ने भी फॉलो कीता है। अच्छा फिर लेकिन गली दी नुक्कर तो मैं खब्बे मुड़ गया है, सज्जे मुड़ गए। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपकी क्वालिफिकेशन LLB है और आप शोबिस में आई, आपने LLB क्यों नहीं ज्वाइन किया? आप शोबिस में क्यों आई, क्या वजह हुई? ओके वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वजह ये हुई कि जब मैं LLB कर रही थी तो मुझे थ्रू सम फ्रेंड्स एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैं ऑडिशन के लिए चली गई। मैं सेलेक्ट हो गई और मैंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी। उसके साथ साथ मैंने LLB कंप्लीट किया, लेकिन क्योंकि इसमें मैं आ चुकी थी
और आज के दिन तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँ, लेकिन आपको कोई ना कोई काम मिल जाता है। और हमारे माशाल्लाह से जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए, और प्लस अगर आपको अच्छा काम भी मिल रहा है, आप इंडस्ट्री में हो, बहुत सारे लोगों को काम ही नहीं मिलता और वो इतनी स्ट्रगल करते हैं, और आपको बिना कहे काम मिल जाए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं होती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार जो काम मिल रहा है उसको इतना यूँ ना नहीं कहना चाहिए, अच्छे तरीके से प्लान करके मैं फुर्सत निकाल कर एग्जाम्स भी देना चाहती हूँ और प्रैक्टिस भी करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुनैरा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने ड्रामा इंडस्ट्री में इतना काम किया हुआ है, कोई ऐसा एलिमेंट जो आपको लगता हो कि ड्रामा इंडस्ट्री में चेंज होना चाहिए? ड्रामा इंडस्ट्री में चेंज यही होना चाहिए जो मैं कह रही हूँ कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए, अच्छे अच्छे ड्रामास और भी आने चाहिए जिससे लोगों को अच्छा लेसन भी मिले और हमें भी और कुछ सीखने का मौका मिले, हमें भी अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि पीटीआई ने जिस तरह केपी के अंदर वर्किंग की है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, क्या बात थी, क्या वजह थी कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर पंजाब के अंदर उस तरह वो काम नहीं कर सके? नहीं, पूरे मुल्क में वो तो डिलीवर कर सका है। आप जिस तरह आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो माशी सूरत हाल थी जिस वक़्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई मरकज़ में, तो वो अगर देखा जाए और साथ साथ कोरोना भी आया, अवाम को बचाया और उसकी बेहतर खिदमत की। लेकिन तकरीबन 30-40 साल से जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, तबाही के दाने पर पहुंचा दिया गया था कर्ज़े लेकर। यानी हमारा जो शुरू में करंट वो डिफिसिट था 20 अरब डॉलर, तो वो था, तो बहुत मुश्किल में मुल्क को जो है वो संभाला और एक अच्छी ट्रैक पे मईशत को भी यानी वो भी चल पड़ी थी। लेकिन बीच में ये जो हुआ उसके बाद आप लोगों ने देख लिया, उस वक़्त एक ही इल्ज़ाम था तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कि यारा इन्फ्लेशन है और महंगाई है, उसको आप लोग काबू न कर सके। यानी कोरोना वबा के बावजूद जो बिल्कुल कारोबार ठप होकर रह गया था, पूरी दुनिया जो है वो घरों तक महदूद रह गई थी। लेकिन उसके बावजूद हम एक पॉजिटिव तरफ जा रहे थे। अभी जो हुकूमत आई है, ये जो एक पीडीएम का 13 पार्टियों का, तो इन्फ्लेशन भी लोगों ने देख लिया कि अभी किस नेच पर पहुंच गई है। वो 3 साल की परफॉर्मेंस के साथ ये अभी जो 8-6 महीनों में मुल्क यानी किधर जा रहा है। तो ये जो भाई ने बात की कि यारा KPK में यानी आप देख लें कि यारा उस उधर यानी गवर्नेंस में, रिफॉर्म्स में, हर चीज़ में, तो वही सब कुछ इधर भी पंजाब में भी ये वही स्टाइल का यानी एक बिजनेस चल रहा था। कुछ बैरूनी और अंदरूनी जो साजिशी लोग थे मिल के उन लोगों ने ये तरक्की का जो वो खान साहब का जो वो था उसको यानी साजिश के तहत ब्रेक लगाया। लेकिन अभी लोग फैसला दे चुके हैं और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी की तरफ हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। साल रह गया। भाई ने जो कहा थोड़ा बहुत अगर यानी भाई ने पहले देना पूछिया नहीं जिन्ना तुसी दसता सर सामने। जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। जी, तो मरियम ये बता दीजिए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस है आपके पास, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सनाउल्लाह और जनाब आबिद शेर अली। ओए होए, एक तो आप मुश्किल सवाल इतने पूछते हैं। जनरल नॉलेज आ जाए। मरने के लिए कॉल करनी है मैंने। नहीं आबिद शेर अली। आबिद शेर अली को कॉल होगी वो, ठीक है। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ओके। ऑप्शंस आपके पास हैं अलीज़े शाह, ओके। माहिरा खान और निमरा खान। सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी टेक विद निमरा। मुस्कुरा के किसको देख रही हैं? माहिरा। और किसका बस फ्लोर आ जो गया? बच गई उनका फ्लोर आ गया। वो कौन है? अलीज़े शाह। अलीज़े शाह का फ्लोर आ गया। आगे होगा उनका फ्लोर। ठीक है, आपने इंतखाब किया। जी। ये बताइए कि चांद पे जा रही है, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अफान वहीद और फुरकान कुरैशी। छोड़ना क्यों है चांद पे, पहले ये बताएं। चांद पे एक बंदे की वैकेंसी निकली है।
फुरकान को छोड़ा हूँ, फुरकान कुरैशी को आपने चांद पे छोड़ दिया है। चांद पे छोड़ा। टाइटैनिक पर जारी हैं 2 वीआईपी पास, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। शेख रशीद। शेख रशीद साहब ऑन टाइटैनिक, माय हार्ट जी। विल गो ऑन। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है और दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? Okay. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शफीक साहब और कैसर पिया। हो बहुत मुश्किल सवाल हो गया। देखिए मैं आपका नाम लेना चाहती थी लेकिन गलत है ना, मेहमान आए, मेहमान को बचा लेते हैं। चलो ठीक है, असी भी किसी और आप तो डूब चुके हैं पहले ही कितनों की मोहब्बत में। ठीक है मरियम, शफीक साहब को। मैं भी किसी और की शादी पे चला जाऊंगा फिर। जी शफीक भाई। जी सर। सर बताएं फिर, आप भी एक लिफ्ट के अंदर आए हैं, देखते हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं, किसी एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, किसी एक को मुस्कुरा के देखेंगे और किसी को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं असद कैसर, अली अमीन गंडापुर और शाह फरमान साहब। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? शाह फरमान साहब के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? असद केसर साहब। और फ्लोर किसका आ गया है? बस जो रह गया उसका ही फ्लोर आ गया। अली अमीन गंडापुर का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठकर आप भी। किसको लेके जाएंगे? लेकिन जिसको लेके जाएंगे वो वहीं रह जाएगा, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। जी सर। ऑप्शंस आपके पास है तैमूर झगड़ा और शौकत यूसुफजई। शौकत यूसुफजई को। शौकत यूसुफजई को चांद पर छोड़ दिया है। सर टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अमान और महविश हयात। ये जो टाइटैनिक पे जाना है वो डूबने के लिए उसको ले नहीं हो सकता है ना डूबे, वापस आ जाए सालम ही। ये तो अभी किस्मत है ना, मगर जो भी होगा उससे पहले 2-3 दिन तो गुजारने पड़ेंगे ना। फिर दोस्त आशिक अवान। पर दोस्त आशिक अवान के साथ टाइटैनिक। ठीक है सर, ये बताएं फिर सर, डूबती कश्ती में आप भी सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मरियम नूर शेख और मोहतरमा शीरी मजारी। मरियम नूर शेख। मरियम नूर शेख ले गई है। देखें मरियम, इसीलिए मैंने उनका नाम लिया था क्योंकि मुझे पता है डूबने में ही बचाएंगे। मैंने फ्यूचर प्लानिंग पहले कर ली अपनी थी। पार्टी की उन्होंने वर्कर को उन्होंने कहा नहीं ऐसी की तैसी, अब मरियम नूर शेख को ही देंगे हम। मगर शफीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। मरियम थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस Thank you अगेन। so much.